माँ ने बेटी को घर आने से क्यों मना किया? कमला जी जब खाना बना रही थी, तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। बेचारी कमला जी जब तक रसोई से आटे के हाथ धोकर बाहर आई, तब तक कुंडी बजती ही रही। वह बार बार बोल रही थी, रुको आ रही हूँ। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो सामने उनकी बेटी ऋतु खड़ी थी। उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि ना ही आने की कोई खबर, ना ही मैंने बुलाया, फिर ऐसे अचानक कैसे आ गई? कमला जी ऋतु को घूरते हुए, आने से पहले खबर तो कर देती। अकेली आई हो, दामाद जी और बच्चे कहाँ हैं? कमला जी ने एक साथ ही अपनी बेटी से इतने सारे सवाल कर लिए। माँ, भला क्या कोई अपनी इकलौती बेटी का स्वागत ऐसे करता है? मैंने तो सोचा था कि आप ऐसे मुझे अचानक देखकर खुशी से गले लगा लोगी, मगर यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है। आप शायद दुनिया की पहली माँ होंगी जो अपनी बेटी को घर आया देखकर खुश होने की बजाय परेशान हो रही है। मैं क्या अकेले नहीं आ सकती? हमेशा दामाद और बच्चों के साथ आना जरूरी है। यह कहते हुए घर में आ गई और अपना सामान रखते हुए बोली, भाभी कहाँ है? दिख नहीं रही। भाभी जल्दी से नाश्ता पानी ले आओ, आपकी ननद आई है। बहू घर पर नहीं है, वह बाहर गई है। ओ, तो इसलिए आप खाना बना रही है? आपकी बहू के तो ठाठ है, सास घर संभालती है, बहू के आने से पहले खाना भी बनाकर रख देती है। बहू को घर आकर कुछ करना ही नहीं पड़ता। क्या किस्मत है भाभी की, एक मेरी सास है जो मुझे एक गिलास पानी भी नहीं देती। ऋतु ने ताना मारा। बेटा, प्यार और सम्मान पाने के लिए पहले हमें सम्मान देना पड़ता है, तभी मिलता है। ससुराल में अपनी जगह बनानी पड़ती है, वहाँ सब कुछ आसानी से नहीं मिलता। सास से एक गिलास पानी मिलने की उम्मीद करने से पहले अपने आप को देखो। क्या एक बहू होकर तुमने अपनी सास को कभी पानी का गिलास दिया है? शादी के बाद तुम ससुराल में रही ही कितना हो, जब मन किया उठाया सामान और चली आई मायके। ससुराल और मायके का एक ही शहर में होने का मतलब यह नहीं कि जब मन किया चले आओ। मायके में भी बेटी को सम्मान तभी मिलता है जब वह सम्मान से आती है। रोज रोज बिना बुलाए आने पर कोई नहीं पूछता। तुम अपनी भाभी से बराबरी मत करो, वह ना तो कभी बिना बुलाए मायके जाती है और ना ही वहाँ के किसी भी मामले में दखल अंदाजी करती है। जब तक वो घर में होती है, मुझे किसी काम को हाथ नहीं लगाने देती। अब भी मैं अपनी मर्जी से खाना बना रही हूँ, वो मुझसे कहकर नहीं गई है। एक बेटी को माँ से ज्यादा अच्छी तरह कौन जान सकता है? मैं तुम्हारे स्वभाव को अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम्हारे ससुराल वाले तो बहुत अच्छे हैं, तुम ही उनके साथ निभाकर नहीं चलना चाहती। ससुराल ससुराल होता है, वहाँ पहले हमें सबका दिल जीतना पड़ता है। मायके की तरह वहाँ अपनी मर्जी नहीं चल सकती। बड़े छोटे सभी को प्यार और सम्मान देना पड़ता है, सभी जिम्मेदारियों को निभाना पड़ता है, तब बहू को प्यार मिलता है। तुम तो कोई जिम्मेदारी निभाना नहीं चाहती, इसलिए मायके आ जाती हो और यहाँ भी वही करती हो। जब मुझे ही तुम्हारा यह व्यवहार पसंद नहीं आता तो तुम्हारे ससुराल वालों को कैसे पसंद आएगा? तुम क्या कह रही थी कि आपकी बहू के ठाठ है? हाँ, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि उसने हम सबके दिल में अपनी जगह बनाई है। वह तुम्हारी तरह बार बार ससुराल वालों से झगड़ा करके मायके नहीं जाती, इसलिए मायके और ससुराल दोनों में ही उसका सम्मान होता है। जब तक उसे बुलाया नहीं जाता, वह कभी नहीं जाती। आज माँ ने अपनी बेटी को खूब सुनाया, क्योंकि उसे लगा कि अगर अब भी इसे नहीं समझाया तो ये कभी नहीं समझेगी। तभी ऋतु की भाभी भी आ गई और बोली, अरे दीदी, आप मुझे फोन कर देती, मैं तुरंत आ जाती। नहीं भाभी, मैं जा रही हूँ, मेरी सास का फोन आ गया है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे जाना होगा, फिर कभी आऊंगी।
बहू उसे रोकने की कोशिश करती है, मगर सास ने बेटी को रोकने से मना कर दिया। उसे जाने दो बहू, पहले अपना घर संभाले, फिर मायके आए। तुम भी तो कभी बिना बुलाए मायके नहीं जाती हो। बहू समझ गई सासू माँ ने अपनी बेटी को जीवन का पाठ पढ़ाया है।